अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रोग्राम आपकी आवाज़ में ये वादा किया था कि आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं तो कौन से ममालिक आपके लिए बेहतर है। कल जो पहला प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था कि नेपाल आप जाएं, वहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे जाकर आप अपना, अगर आपको कोई पाकिस्तान में मसला है तो सियासी पनाह भी करवा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, एक महफूज मुल्क नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरा मुल्क है पाकिस्तान से अगर आप निकलें तो कहाँ पे जाएं। ये जनाब इंडोनेशिया है। मैंने इसके बारे में आज मालूमात ली मुकम्मल, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर मज़ीद मालूमात की ज़रूरत हो तो हमारे जो आप कॉमर्स में लिखें, हमारी टीम आपको जवाब देगी। इंडोनेशिया के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत है, नेपाल के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इंडोनेशिया नेपाल से बेहतर कंट्री है। इंडोनेशिया में जो लोग भी गए हैं, मैंने जब उनसे रब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पाकिस्तान से कई हज़ार दर्जे बेहतर ज़िंदगी है। यहाँ पे आपको रोज़गार के कई मौके मिल जाते हैं, बिज़नेस के मिल जाते हैं। कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई, वो अपना बिज़नेस वहाँ पे करते हैं। और वहाँ जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फ़र्क है कि क्राइम बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि भूख अफलास, लूट मार, लाकानूनियत जो हालात बने हुए हैं, उस वजह से पाकिस्तान में कोई बंदा भी अपने आप को महफूज नहीं समझता। और जैसे जैसे ये गुर्बत बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा। इंडोनेशिया अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको काम भी मिल जाएगा, और जो लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, वो भी वहाँ पे अपनी शादी कर सकते हैं। इंडोनेशिया की लड़कियाँ या औरतें, जो भी आप कह सकें, वो पाकिस्तानी लोगों को पसंद करती हैं और बड़ी जल्दी वो शादी की हाँ भी कर देती हैं। और इंडोनेशिया में अगर आप मुश्किल रहते हैं, शादी कर लेते हैं या बिज़नेस कर लेते हैं, तो वहाँ पे फिर आप इंडोनेशिया की नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों से मेरी बात हुई, उनके पास इंडोनेशिया की नेशनलिटी थी और वो वहाँ पे ठीक ठाक बिज़नेस कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो नहीं पाकिस्तानी मेरा ख्याल वहाँ पे, मगर उस तरफ ध्यान लोगों का कम जाता है। लेकिन जो वहाँ पे सेट हैं वो काफ़ी बेहतर है। यूरोप के मुकाबले में तो खैर वहाँ आपको वो तमाम सहूलतें नहीं मिलती, मगर पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकती है। पाकिस्तान से कई गुना बेहतर ज़िंदगी अगर आपको मिल रही है, वहाँ अगर आपके बच्चे पढ़ जाते हैं इंडोनेशिया में, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है वो बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में जो हालात है आप सबके इल्म में है, कहीं पे कब्ज़ा ग्रुप की वजह से कोई परेशान है। मैं 2-3 वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, पुलिस बड़ी बदतमीज़ है। अगर आपसे इंसान है, गलती हो सकती है, तो उन्हें ये तमीज़ तहज़ीब नहीं कि यार ये बंदा इज़्ज़तदार है, क्योंकि उन लोगों की अपनी इज़्ज़त नहीं है। और फिर जिन लोगों की अपनी इज़्ज़त ना हो, वो दूसरों की इज़्ज़त भी नहीं करते। इंडोनेशिया में बिज़नेस के लिए जो वीज़ा आपको मिलेगा, उस पे आप छोटा मोटा शुरू में बिज़नेस करें। किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ कोई पहले 2-4-6 महीने उसको समझने में लगाएं। ये नहीं कि जाते ही फाड़ लो शुरू कर दे और बाद में वो आप पर नुकसान करके आ जाएंगे। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इतने बड़े कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम काफ़ी रोशन है। बदनामी है, काफ़ी लोगों की भी जाली पेपर देते हैं, जाली काम करते हैं, सब कुछ ज़ाहिर है उनको भी पता है। हो सकता है थोड़ा सा कोई आपको उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन मिल जाता है, किसी एजेंट के काबू ना है, वरना वो आपका छोटा तार देगा। तो जनाब ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि इंडोनेशिया में आप पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि तीसरा मुल्क भी जल्द 1-2 दिन में आपके सामने लेके आए। पाकिस्तान से जिस तरह लोग निकल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट मान रहे हैं और लोग पाकिस्तान रहना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं किसी महफूज मकाम पे पहुंच जाए। ऐसे ही है कि आपको पता ही नहीं कि अगले 1 मिनट में क्या हो जाना पाकिस्तान में, 1 सेकंड में क्या हो जाना, क्योंकि यूरोप हर बंदा नहीं पहुंच सकता और मुश्किल है पाकिस्तान से यूरोप आना, क्योंकि वीज़ा काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो जो आसान है, आपको याद होगा कि जब हम स्कूल पढ़ते थे तो पेपर के ऊपर लिखा होता था कि आसान सवाल पहले हल करें। तो मैं आपको वो आसान रास्ते बताता रहता हूँ कि ये लीगल तरीके से आप इंडोनेशिया आ सकते हैं। गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करने की ज़रूरत, और वहाँ पे आके थोड़ी बहुत ही ज़बान सीखें, थोड़ा बहुत वहाँ के कल्चर को समझें, क्योंकि एक बताने में और एक देखने में फ़र्क होता है। और वहाँ पे जो छड़ा छांट है, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती। वो कहते हैं जी पैसे नहीं है, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। वो लोग भी वहाँ आके ट्राई कर सकते हैं, शायद वहाँ पे उनकी किस्मत खुल जाए। पाकिस्तान में तो नहीं खुली। तो हिजरत में वैसे भी बरकत है, जहाँ पे आपको पता चले कि आप देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपकी ज़िंदगी है, जहाँ आपको पता है कि वहाँ आप महफूज नहीं है, अगले मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को महफूज करें, हिजरत करना कोई गुनाह भी नहीं है। नाज़रीन, इंतज़ार कीजिए, तीसरा मुल्क भी जल्द आपको हम बताएंगे। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को वीडियो नहीं मिल रही वो चेक करें क्यों नहीं मिल रही यूट्यूब के ज़रिए, और सब्सक्राइब मस्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।